हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स या कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो ये दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन। सबसे पहले हम आते हैं कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करने पर उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर तीन कैपेसिटर से इनका अरेंजमेंट किया हुआ है। एक का कैपेसिटेंस हमने C1 मान लिया, दूसरे का C2 और तीसरे का C3 हमने मान लिया, जिनको सीरीज में जोड़ा गया है और इनको V पोटेंशियल डिफरेंस के सप्लाई से जोड़ा गया है। अब जैसे ही आप देख रहे हैं V का जो पॉजिटिव साइड है C1 कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इस पर हम लोग एज्यूम करेंगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसका जो दूसरा प्लेट है कैपेसिटर का, इस पर क्योंकि यह C2 से जुड़ा हुआ है, तो C2 से जुड़ा होने के कारण इस पर धीरे धीरे उतना ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो यहाँ पर उतना ही माइनस क्यू चार्ज होगा। क्योंकि यह दोनों कैपेसिटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो कैपेसिटर C2 पर भी उतना ही पॉजिटिव क्यू चार्ज और उसी तरह उसके दूसरे प्लेट पर उतना ही निगेटिव क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी तरह C3 पर भी प्लस क्यू चार्ज और इसके दूसरे प्लेट पर भी माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर बराबर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब चूंकि इनके कैपेसिटेंस अलग अलग है C1, C2 और C3, तो इन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी अलग अलग ही होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है Q इजिकल टू C इंटू V। अब आते हैं कि इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईच कैपेसिटर रिसीव द सेम चार्ज एज देयर capacities are different, so the potential difference across the three capacitors are different। तो हम यहाँ इस फॉर्मूले से V1 is equal to Q by C1, V2 is equal to Q by C2 और V3 is equal to Q by C3 लिख सकते हैं। अब अगर मान लिया जाए कि इन सब के बदले एक ही कैपेसिटर अगर हम इस कॉम्बिनेशन में लगाते, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर CS होता तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी एस हो सकता था, क्योंकि इस कंडीशन में जो टोटल चार्ज होगा वो Q ही रहता और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS से डिवाइड करने पर हमें यह पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही मिलता। यानी हम लिख सकते हैं टोटल जो सप्लाई वोल्टेज है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। तो अब हम V के बदले Q बाई सी एस और V1 के बदले Q बाई C1, V2 के बदले Q बाई C2 और V3 के बदले Q बाई C3 यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरह से हम रिलेशन फाइंड करते हैं 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसी तरह से अगर हम n कैपेसिटर की बात करते हैं जिनको सीरीज में जोड़ा गया है, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बाई सी एस इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई सी आई होता है, जहाँ i का वैल्यू हम 1 से n तक ले सकते थे। तो इस तरह से हम सीरीज कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं।